प्रधानम, तो मेरे पास आए और बोले मास्टर जी तुमने ये लिखवाई दिया या इसका मतलब भी तुम्हें पता है? अब मैंने कहा अगला इस टोन में बात कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है आप ही इसका अर्थ बता दो। अब जो प्रधान जी ने अर्थ बताया कहीं आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि गुरुजी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ ये है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। तो भाई साहब ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं हमारे साथ। लेकिन बाबूजी बात यही समाप्त नहीं होती। खाली हमारे गांव के प्रधान जी नहीं, बालक भी बड़े समझदार हैं। वो कुमार आदित्य भैया हैं, आप इन्हें हमेशा ही मिलते रहते हो इनसे। ये बड़े समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसे अटपटे से सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को भी समझ नहीं आता होगा। अब हुआ क्या, एक बार बदायूं में एक कवि सम्मेलन था। मेरी पोस्टिंग नरौरा में, तो नरौरा होके ही रास्ता जाता है। मैं और भैया जा रहे थे, तो मेरे स्कूल का भी टाइम था। मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, स्कूल में अटेंडेंस लगाते हुए चलते हैं। भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम स्कूल में चले गए, लेकिन भैया को अपनी समझदारी दिखानी थी। भैया 8वीं क्लास में घुस गए। वहां पे जाके इन्होंने सवाल किया, और सवाल सुनकर अगर आनंद आ जाए तो मुड़ा, और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भाई साहब ये सवाल सुन के बच्चे क्या मास्टर भी घूम गए। लेकिन भाई साहब भैया ने फिर से रिपीट किया, बोले बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? भाई साहब सरकारी स्कूल के एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 44 साल। अब भाई साहब भैया चौंक गए। ये बोले यार उम्र तो मेरी 44 साल ही है, लेकिन तुझे पता कैसे लगा? तेरा मेथड क्या है, तेरी कैलकुलेशन क्या है? तूने जाना कैसे कि मेरी उम्र 44 साल है? अब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का उत्तर समझ आ जाए तो हाथों को खोलना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है। मेरा तो बस इतना है कि मेरे घर में एक मेरा बड़ा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। टूटा बंधाने के लिए आया हूं मैं, फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं, फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं। और राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान घर, कि राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान घर। पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं, पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं। आपके होठों पर मुस्कान लाने का कार्य करता हूं। लेते हैं चौके छक्के भी भांज लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं। और जब से शादी हुई सुनो इनकी, तब से बर्तन भी मांज लेते हैं। जब से शादी हुई सुनो इनकी। और किसी को अगर भरोसा ना हो तो भाभी जी भी साथ में है। हाँ बिल्कुल। तेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास, किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगे। और पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा। नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगे। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगे। कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? और गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? और भूख से बिलखता, कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या? और गणतंत्र दिवस मना तो लिया, किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? गणतंत्र दिवस मना तो लिया, किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? और एक छंद मेरे मन का, मैं हर मंच पर जाता हूँ।